बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो ये है सेकंड डे ईद की शाम का व्लॉग, क्योंकि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में पहले ही आप लोग को बता दिया कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। तो मैं कुछ भी यानी कैमरा ही नहीं उठाया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था, इतना सारा काम था, सब प्रिपरेशन करनी थी। अच्छा था कि मैंने चांद रात को सारी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि अकेले सारा कुछ करना होता है। इसीलिए फिर अगर मैं शूट वगैरह करने में रहती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, फिर मैं ईद को एकदम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कैमरे को साइड पर ही रख दिया बिल्कुल, और फिर मैं अपना अपना काम करने लगी। मस्त ईद मैंने एंजॉय की। फिर 11 ऐसे बजे तक मैं फ्री हो गई थी। फ्री होने के बाद मैं मेरी जो चाचा ससुर बड़े पापा सब है सबको मिलने के लिए चली गई थी, उनको एकदम अच्छे से मिलने के बाद मेरे सास ससुर भी मेरे घर पर आ गए थे। फिर हम सबको ईद मिलने गए। ईद मिलने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो सब फ्रेंड्स लोग के यहाँ पर जाना है, हम लोग को कॉल आ रहे हैं। तो फिर हम लोग सब एक ही फ्रेंड के यहाँ पर हर बार जमा हो जाते हैं, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर सबके यहाँ अलग अलग नहीं, सबको एक साइड पर किसी एक के घर पर ही हम लोग बुला लेते हैं। वहीं पर हम लोग 2-3 घंटा स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, मस्ती मजाक, खाते पीते, यही सब चलता है। बच्चे भी सब मिलकर एक साथ एकदम अच्छे से खेल लेते हैं। तो हर बार का हमारा यही शेड्यूल है। तो सबको एकदम अच्छे से मिलने के बाद 3:30 पौने 4 तक हम लोग घर पर आए थे, और इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल यानी चिढ़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज किए। मेरे हस्बैंड तो लिटरली आकर एसी चालू कर सो ही गए थे। तो फिर मुझे लगा कि वो ऊपर चेंज करने गए थे, फिर ऊपर आकर देखती हूँ तो वो तो मज़े से सो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अब सो ही जाओ। फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद असर की नमाज़ के बाद उठने के बाद फिर हम लोग ने पहले से प्लान किया हुआ था कि नेक्स्ट डे बच्चों की स्कूल है, तो हम लोग ईद के दिन शाम को ही बच्चों को कहीं ऐसे रोम अराउंड करा लेंगे, कहीं थोड़ा घुमा लेंगे। और उनके कुछ हम लोग को घर में पहनने के लिए कपड़े लेने थे, तो यहाँ पर ज़ूडियो भी हमें आना था। तो ज़ूडियो के अंदर हम लोग आ गए थे, बट यहाँ पर इतने ज़्यादा मॉडर्न कपड़े थे कि फिर मेरे समझ से तो बाहर थे, और मेरे बेटी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक लगे मुझे, यानी जो पहनता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, पर कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड नेक के और एकदम फुल साइज़ कुछ अजीबोगरीब ही लग रहे थे मुझे। तो फिर यहाँ से तो हम लोग ने नहीं लिया, ये अक्सर चौक के पास जो अभी नया नया खुला है वहीं का ज़ूडियो है ये। तो फिर हम लोग सेंटर स्क्वायर में चले गए थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमकर यहाँ पर नीचे देखा। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऊपर होगा, तो फिर ऊपर गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। तो मेरा तो टाइम पास ही हो रहा था, मुझे तो ऐसे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ लेना नहीं, फिर मैं घूम क्यों रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ समझ में नहीं आता तो फटाफट यहाँ से निकलो, क्योंकि फिर हम लोग को ऑलरेडी 6 ऐसे बजे, 6 साढ़े 6 को घर से हम लोग निकले थे, तो हम लोग को खाना वगैरह भी खाना था। तो फिर यहाँ से हम लोग फटाफट से निकल गए, कुछ भी नहीं लिया हमने यहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर स्क्वायर के पास। अब वहाँ पर जो ज़ूडियो है वहाँ पर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ देख लिया जाए, अगर वहाँ पर मिलता है तो ठीक, वरना कपड़े लेने का जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन करेंगे, खाना वगैरह खाकर हम लोग घर पर निकल जाएंगे। तो आ गए हैं ये हम लोग पार्किंग के अंदर। तो यहाँ पर बाहर का थोड़ा मैंने शूट कर लिया था ईद के लिए, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये हम लोग को अंदर की साइड पार्किंग मिली हुई थी। तो फिर हम लोग यहीं से फिर ऊपर की साइड चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सेंटर स्क्वायर में यहाँ का क्या सीन था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। अगर मैं शूट करने में रहती तो फिर मैं कपड़े वगैरह सिलेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी आज के दिन। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर भी चलो पोस्टपोन रखते, अगर मैं शूट करने में रहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर मैं घर कब पहुँचूँगी, मुझे वही टेंशन था। तो फिर यहाँ पर हम लोग ने बच्चों के कपड़े वगैरह ख़रीद लिए थे। ख़रीदने के बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे, बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था। तो फिर बच्चों के लिए हम लोग को पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना पड़ता है, वरना मेरे हस्बैंड और मैं तो रोटी सब्ज़ी यही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने वो देखा था गार्लिक स्टिक है ना, कॉम्बो में है, 2 ब्रेस्टिक आएगी, 2 मीडियम पिज़्ज़ा। ये बोल रहे थे, तुम ये बोल रहे थे ना 4 जन में कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना है ना? वो ब्रेड स्टिक जो चीज़ वाली आती है ना, आएगी, हाँ। आएगी
प्लेन वाली के बदले वही मैं मंगा लूँ तो नहीं चलेगा? इसमें डीप आएगी साथ में, जो कॉम्बो है ना वो। हाँ वो तो पता है मुझे। वही चाहिए कि ये कॉम्बो। ये एपेटाइजर है ना, उसमें 2 ब्रेस्टिक आई जाएगी अब क्रीमी वाली, 4 बेवरेज है, 2 मीडियम पिज़्ज़ा है, और उसमें क्या है 2 मीडियम पिज़्ज़ा में ये ऑप्शन बढ़ जाएगा सुप्रीम वाला इसके अंदर हाँ, और 2 चोको लावा आएगी लास्ट में। 4 नहीं और 2 आएंगे? 2 आएगी, 2 चोको लावा आएगी, 4 बेवरेज, 2 एपेटाइजर है। अब यहाँ पर ऑर्डर वगैरह देकर फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए। तो यहाँ पर हम लोग को टेबल बहुत छोटा छोटा लग रहा था और सारी चीज़ें भी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर ये बॉटल इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, तो मैं इसी को देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोग ने टेबल चेंज कर लिया था क्योंकि हम लोग ने कॉम्बो ऑफ़र लिया हुआ था। तो सारा कुछ मैं ऑर्डर देकर यहाँ पर बैठ गई थी, और यहाँ पर मैं मेरी मेहंदी वगैरह देख रही थी, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं आ रहा था, मेरी इतनी जान जल रही थी। और यहाँ ये बाहर का थोड़ा लोकेशन है, तो फिर मैंने सोचा अच्छा लग रहा है, क्यों ना इसका थोड़ा शूट कर लिया जाए। यहाँ पर जोहान इसके पापा के पास से आ गया है और जोया मेरे पास ही बैठी हुई थी। और ये आ गया है हमारा जो गार्लिक ब्रेड और सब मंगवाया था वो। तो मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो प्लेट आने की भी राह नहीं देखी, उन्होंने इसी में से ही उठाकर खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दोपहर में जो फ्रेंड्स लोग के वहाँ हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया हुआ था वही था। तो ये गार्लिक ब्रेड, फिर ये जो चीज़ स्टिक आती है गार्लिक वाली, वो हम लोग ने 2 प्लेट मंगवा ली थी। हम लोग ने उनको जो सिंपल वाली आती है वो मना कर दिया था, और 2 टाइप्स के पिज़्ज़ा थे, एक बच्चों के लिए मार्गरीटा था और एक हम लोग के लिए मंगवा लिया था, अमेरिकन मंगवाया था। तो यहाँ पर ये हम लोग मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड और स्टिक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही यम्मी होता है। ये जो पिज़्ज़ा हट का होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किसी और जगह का, बहुत सारी जगह का मैंने ट्राई किया, बहुत सारी यानी बहुत सारी, मोस्टली सारी जगह का मैंने ट्राई कर लिया, अनलिमिटेड में भी लिमिटेड में भी बहुत सारी जगह ट्राई किया, पर मुझे पिज़्ज़ा हट का ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो पिज़्ज़ा बेस वगैरह होता है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेश होता है। तो यहाँ पर हमसे जितना खाया गया उतना खाया, फिर दूसरा हमने पार्सल करवा लिया था, घर पर लेकर चले गए थे, क्योंकि फिर घर पर होता है ना ओवन के अंदर अगर हम लोग गर्म कर लेते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पर जोया और उसके पापा ने मोहितो मंगवा लिया था, और मेरा और जोहान का ये जो हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया था, थम्स अप बोला था, तो इसके अंदर उन्होंने मसाला डाल दिया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। लास्ट में डेज़र्ट आ गया था हम लोग का चोकोलावा केक, तो 2 ही आए थे, तो हम लोग ने शेयरिंग कर ली थी, एक में से मैंने और जोया ने खा लिया था और एक में से जोहान और उसके पापा ने खा लिया था। और यहाँ पर अगर मेरी चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर हम लोग ने मज़ेदार सा सारा कुछ हम लोग ने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में मैं देख रही थी ईद के लिए, और दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो दिन में तो कोई निकलता ही नहीं है, मोस्टली सब खाते पीते घर पर आराम ही करते। ईद का दिन तो सबका ही ऐसा जाता है। तो आप लोग का कैसा गया ईद का दिन, तो वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। आप लोग ने ईद के दिन क्या किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। तो यहाँ पर जो झाड़ था उसको भी इतने अच्छे लाइटों से सजाया हुआ था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा शूट कर लिया जाए। यहाँ पर हम लोग सिग्नल पर खड़े हुए हैं। अब मुझे घर पर जाने की जल्दी थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एसी भी चालू था पर ऐसा लग रहा था बस अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठे हुए थे, दोपहर के अंदर बस हम लोग 1 से 1.5 घंटा सोए थे। पर होता है ना कि पूरा 1 महीना रमज़ान की थकान होती है, फिर नेक्स्ट डे ईद होती है, तो 2-4 दिन आपका जो शेड्यूल होता है उसको सेट करने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बच्चों के लिए हम लोग को थोड़ा निकलना पड़ा था, वरना ऐसे तो कोई ईद के दिन नहीं निकलता है, ज़्यादातर दूसरे तीसरे दिन ही निकलना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे तांदलजा के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश था, इतनी पब्लिक थी, सब खाने पीने की दुकानों पर सब रात के टाइम पे निकले हुए थे, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर अब चलते जल्दी जल्दी से हमारे घर, और जो कपड़े की शॉपिंग की है वो भी हम लोग को आप बताते, तो चलिए मेरे साथ। और ये हमारे जोहान का नाइट सूट एक हमने लिया है, बॉक्सर एंड टी शर्ट,
और ये कुछ हम लोग शॉपिंग भी करके आए हैं ज़ूडियो से। ये जोहान का एक शर्ट है। जोहान दिखाओ अच्छे से। हाँ ओके, ऐसे करके। एक मिनट में बताती हूँ, ऐसे करके लगाओ। ये एक बॉक्सर के ऊपर लिया है, एक ये है और दूसरा एक ये शर्ट है। जोहान को कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, पर वो सबसे पहले खुद की शॉपिंग कर कर बैठ गया था। और क्या लिया है, और एक ये तीसरा एक शर्ट लिया है इसने। और ये जोया ने भी ली है कुछ टी शर्ट, ये जोया की टी शर्ट है। नहीं, और एक ये है। और एक जीन्स ली है जोया ने। थैंक यू जोहान। और ये हमारा बेबी कैसा लग रहा है छोटा छोटा, वो भी कमेंट करके हम लोग को बताना। एकदम क्यूट वाला बेबी। इसको मेहंदी से इतनी ज़्यादा चीड़ है, तो हम लोग ने, मैंने और जोया ने मेहंदी लगाई है, तो ये इतना चिल्ला रहा है। बस ये कपड़े वगैरह दिखाने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती मजाक की। मस्ती मजाक करने के बाद सारी चीज़ें एकदम अच्छे से अरेंज कर कर रख दी। अरेंज करने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद बस सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग बच्चों को स्कूल जाना था। तो फिर मॉर्निंग में तो फिर आँख ही नहीं खुली, इतनी ज़्यादा थकान हुई थी। तो फिर दूसरे दिन भी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी, तो फिर दूसरे दिन भी हम लोग ने आराम ही कर लिया था। फिर सोचा अब अच्छे से जाओ। और जोहान ये मस्ती कर रहा था, टेंगे टेंगे डांस कर रहा था भाई, बस यही सब कुछ चल रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए इंशाल्लाह। और बस यही कहना था कि अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।